हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, सीजी बोर्ड क्लास 10th की इंग्लिश ग्रामर की क्या भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट डू एज डायरेक्टेड क्वेश्चन जिसकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा। ठीक है भाई, आपको अगर नहीं आती है ना डू एज डायरेक्टेड, बट आप चाहते हो कि आपका 5 मार्क्स जो है एनी हाउ कंफर्म हो जाए और आपका जो टारगेट है आप वहां तक पहुंच पाओ, आप उसको अचीव कर सको, तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना क्योंकि बिल्कुल मैं जो आपका 5 मार्क्स कंफर्म कराने वाला हूं इस वीडियो से। ठीक है, तो इसमें कंप्लीटली हम जो है जितने भी आपके डू एज डायरेक्टेड में जिस जिस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं मैं सबको बताऊंगा। तो आप क्या करो, पेन कॉपी ले लो भाई, क्योंकि कुछ चीजें जो है, कुछ ट्रिक जो है कि इसको कैसे बनाना है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आंसर्स भी बताएंगे लेकिन वो ट्रिक भी तो बताऊंगा ना। तो आंसर्स तो चलो या इसमें देख लोगे, बट भाई वो ट्रिक को तो आपको नोट करना पड़ेगा ना, इसलिए वो ट्रिक के लिए आप पेन कॉपी लेके बैठ जाओ और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करो। डेफिनेटली आपका 5 मार्क्स, और ये चीजें एक बार सीख जाओगे तो देखना अभी 10th में हो ना, 11th में भी काम आएगा, 12th में भी काम आएगा, और आगे ये सभी ग्रामर्स जो है पूरी तरीके से आपका काम आने वाला है। ठीक है, तो चलो हमेशा हमेशा के लिए आपका फिक्स कराने वाला हूं क्या, इंग्लिश ग्रामर का। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है यहां पर, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बनाना है और क्वेश्चन क्या दिया हो भाई, आई डू माई वर्क इन टाइम। इसको मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था तो बहुत से बच्चों ने भी गलत आंसर दिया है। ठीक है, आंसर तो गलत दिया है बहुत मैक्सिमम लोगों ने, कि इसमें देखो डाउट बहुत से लोग। इंट्रोगेटिव तो देखो करना क्या, इंट्रोगेटिव का रूल है जब क्या हो, V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, बोल सकते हो वर्ब कौन है यहाँ पर, डू है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, या सब्जेक्ट के हिसाब से भी पहचान सकते हो। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तब क्या लगता है, याद रखेंगे आप लोग, वहां पर डू लगता है इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। और अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो और साथ ही साथ एस या ईएस लगा हो उसमें, तो वहां पर भाई आपका लगता क्या है, डज लगता है, ये याद रखेंगे। और वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, मतलब ईडी वाला रहता है, प्लेड, वेंट, है ना, ड्रंक, सैंग, केम, इस तरीके से सेकेंड फॉर्म जब रहता है तब वहां पर आपको लगाना क्या होता है, डिड लगाना होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप अभी नोट करके रखो कॉपी में कि जब भी V1 हो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो। अब वर्ब नहीं पता तो भाई थोड़ा से तो मुश्किल हो ही है ना, तो ये समझना पड़ेगी वर्ब का होता है, जो भी काम जो भी हम करते हैं ना उसको ही वर्ब कहते हैं, ये मान के चलो आप। ठीक है, जैसे कि सोना तो गो, कम, ड्रिंक, सिंग, डू, ये सब चीज क्या होता है, वर्ब होता है। ठीक है, आपको बेसिक नहीं पता तो मे भी प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, वरना मैं इसमें फटाफट बताते हुए चला जाता क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ ये सभी चीजें, बट मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि आपने इससे पहले नहीं देखे। तो वर्ब की फॉर्म चलो ये भी नहीं पता, अब वर्ब नहीं पहचान पा रहे हो तो भाई ये तो पहचानते हो ना, जब क्या हो, आई हो, वी हो, यू हो और क्या हो, दे हो। ठीक है, जब ये कुछ हो, आई वी यू दे हो, तो आपको सिंपल से लगा देना है डू। और ही सी इट नेम हो, क्या, ही सी ईट और कोई नाम हो किसी का, तब वहां पर लगा देना डज को। आई वी यू दे हो तब डू को, और ही सीट नेम हो तब डज को लगाना, सिंपल सा। लेकिन कब भाई, जब प्रेजेंट सिंपल टेंस में हो, मतलब V1 और V1 हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही हो या ए से यस लगा रहो, तभी आप डू या डज को लगा सकते हो, अदरवाइज आपको सिंपल सा डिड लगाना पड़ेगा। अगर ईडी वाला आ जाए तो प्लेड हो जाए, है ना, वर्कड हो जाए, इस तरीके से जब हो, हेल्पड हो जाए, तब वहां पर आप क्या लगाओगे, डिड लगाओगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इसके आंसर पर डिस्कशन कर लेते हैं। देखो यहां पर देखो, डू फर्स्ट फॉर्म है इसलिए डू, मतलब आई है, आई के हिसाब से भी डू लगेगा, पता है, वर्ब के फॉर्म के हिसाब से भी डू लगेगा, तो डू आई डू माई वर्क, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको इस तरीके से लगाना है। अगर फिर भी नहीं आया ना तो भाई मैं भी बता देता हूँ वीडियो को स्टार्टिंग, आप बस एक कमेंट कर देना कि हमें इसकी वीडियो चाहिए इंट्रोगेटिव का, मैं बोर्ड में समझा दूंगा आसान भाषा में, और क्योंकि यहाँ एज अ वॉइस वीडियो हम उतनी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं ना, तो हम इंट्रोगेटिव बना देंगे अगर अभी भी आपसे नहीं बरत, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका इस चैनल के माध्यम से 75 स्कोर हो, मतलब स्कोर हो। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, हमें बोल रहे हैं राम हेल्प्स हिज फादर इन द फील्ड, और आंसर है क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इसको क्या करने के लिए, एम्फेटिक बनाना है, डू डज और डिड को लगाना है। मैं अब भी बता चुका हूं आपको कि डू कब लगाना है, डज कब लगाना है, डिड कब लगाना है। तो देखो यहाँ पर नेम है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या लग जाएगा, डज लग जाएगा। क्या देखो V1 है और उसमें एस, वर्ब में एस लगा है ना, एस लगा है मतलब हमेशा डज ही लगेगा। अब देखो कहां पर डज लगाना है वो चीजें को सीखते चलो आप लोग। तो देखो राम, सब्जेक्ट के बाद ही हमेशा डज लगता है, सब्जेक्ट के बाद ही आई वी यू दे, ही सी इट नेम, उखरिज बाद ही का लगाना है, डज लगाना है। क्लियर है ना यहां तक का? ठीक है, तो ये
समझते चलो, बाकी कोई चेंजेस नहीं करना, सिंपल से सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद अगर इम्फेटिक की बात है तीनों में से किसी एक को लगाना होता है, बिल्कुल भी छोड़ना मत। अगर नहीं चाह रही समझ तो कोई सा भी अक्कड़ बक्कड़ मार के लगा दो, लेकिन छोड़ के नहीं आओगे, मैं बता रहा हूं। बट अगर आपको पूरी मार्क्स चाहिए तो आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। इम्फेटिक का स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो वहां जाकर के देख सकते हो। बट अभी जो मैं कॉन्सेप्ट बताया हूं कि कब डू लगाना है, कब डज लगाना है, कब डिड लगाना है, वो पूरे तो आपका देखो इंट्रोगेटिव भी बनेगा, नेगेटिव भी बनेगा और इम्फेटिक भी बनेगा और क्वेश्चन टेक भी बनेगा। चार ग्रामर बनेगा अगर आप ये डू डज और डिड का उपयोग करना सीख गए तो। इसलिए बेसिक जो बताया हूं उसको नोट करके रखो, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते। देखो अभी क्वेश्चन टेक बोले, नाम लिए और आ गया क्वेश्चन। तो यहां पर विल नॉट है, तो विल नॉट का क्या हो जाएगा, लास्ट में आपको लिख देना ओंट यू। क्वेश्चन टेक की भी वीडियो बनी हुई, वो भी जाकर के देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर विल नॉट है, सेल नॉट आता है तो सेंट हो जाता है। मान के चलो क्वेश्चन ऐसा रहता है, यू आर रहता, मान के चलो तो आर है यहाँ पर तो आरंट हो जाता है, ऐसा आर नॉट लिखते, ठीक है, तो आरंट यू लिख देते ऐसे करके और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते। चलो बोल देते वाज रहता, वाज नॉट, वाज रहता यू वाज ऐसा करके तो वाजंट यू हो जाता। क्लियर है, ये होती है क्वेश्चन टेक, इस तरीके से बनाना होता है। तो ये देख कर लेना है आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई वाच कार्टून विथ माई डैड इन एवरीडे। अब देखो यहां पर मॉडल पेपर की बात करें तो आंसर तो उड़ लिया है भैया, बट यहां पर क्या उड़ाएगा, तो कुछ क्वेश्चंस में आपको पैटर्न समझना पड़ेगा भाई। चीजें कुछ मिस्टेक्स होते हैं मॉडल पेपर में भी, इसलिए सावधानी से पढ़ाई करो विद कॉन्सेप्ट अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो। क्योंकि कुछ बच्चे अब उसमें दिया है इसलिए रट्टा तो मारना होता है भाई, उस ओमा दे है तो जैसना दे है उसने कर, वो अपन दिमाग 1% नहीं लगाना, ये वाला बच्चे होते हैं कई बच्चे। तो चीजों को समझना पड़ेगा आपको कि देखो वुड को जब कब लगाना है, जब यहां पर फ्यूचर टेंस हो, फ्यूचर मतलब आपका शैल या विल हो, देन वहां पर वुड का आप यूज करोगे, शैल या विल रहेगा तब। बट यहां पर वाज वर हो, वाज या वर हो, ध्यान से सुनो, मतलब पास्ट टेंस हो तो यहां पर यूज्ड टू आएगा। तो इसकी करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से यूज्ड टू होना चाहिए, बट मॉडल पेपर में वुड टू दिया है तो इसलिए आप इस फिल इन द ब्लैंक्स में वुड टू ही फिल आउट करेंगे। क्लियर है। फिर आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वेन या वाइल, वेन या वाइल वाला कॉन्सेप्ट अभी से समझते चलो। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब पूछे जाएंगे आपके डूएस डायरेक्टेड में, भाई यहाँ पर वेन लगाना है वाइल। देखो जिसको नहीं पता तो उनके लिए है, छोड़ना नहीं है भाई, किसी ना किसी को लगा दो, जो मन है जेन मन करते लगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं आवे कि छोड़ के नहीं आना है। अगर क्या पता गलती से सही होगी तो 1 नंबर मिल जाए, है ना। ऐसा तो नेगेटिव मार्किंग तो होता नहीं है, इसलिए बना के जरूर आना। बट ध्यान दो यहाँ पर, अगर आप चाहते हो कि करेक्ट बने, यहाँ पर तो चलो आंसर आपको पता है वेन आएगा, हम आंसर दिखा रहे हैं इसलिए, बट नहीं दिखाते तब कुछ ना कुछ तो आपको कॉन्सेप्ट चाहिए ना कि आपको गलती ना हो। तो देखो मैं प्रीवियस वीडियो में भी जब मैं क्या कराया हूँ मॉडल पेपर के सॉल्यूशन सीरीज में, मॉडल पेपर का सॉल्यूशन जब करा रहा हूँ तो वहां पर बताया हूँ जब एक तरफ आईएनजी हो, मतलब देखो खाली स्थान के एक तरफ एक ठो आईएनजी है, लेकिन इस तरफ तो ईडी वाला है, वर्ब में ईडी लगा हुआ है, तो जब एक तरफ आईएनजी हो तब वेन लगता है, एक आईएनजी पर वेन लगता है, याद करेंगे, नोट कर लो। और दोनों तरफ आईएनजी हो, मतलब दोनों साइड, जैसे कि ये टाकिंग है और मान के चलो ये अराइविंग हो जाता, इसमें ईडी की बजाय में आईएनजी अराइविंग लिखा रहता, दोनों तरफ आईएनजी रहता था, वहां पर वाइल लगता है। ये ट्रिक है भाई, ये 99.99 टाइम आपका परफेक्ट होगा अगर इस ट्रिक से काम करोगे तो, ठीक है। कि एक तरफ आईएनजी हो मतलब एक ठो आईएनजी रहेगा तो आपको वेल लगाना है, और दोनों तरफ आईएनजी हो तो आपको वाइल लगाना है। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखो, डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आएंगे तो आपसे बन जाएगा। अब वॉइस की बात करें तो वॉइस थोड़ी सी हार्ड होती है भाई, इसके लिए आपको स्ट्रक्चर्स वगैरह ये सब चीजें करना पड़ता है हालांकि, ठीक है। बट आप चीजों को देखो, समझ के रखो कि क्या करना है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं, बस सिंपल सा फंडा है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। क्या क्या बोला मैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिख देना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। कैसे, देखो ये क्या है, द चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, काम क्या है लाइक, ये वर्ब है, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बदल दो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखे, देखो ऑब्जेक्ट मैंगोस है तो मैंगोस आर लाइक, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लाइक्ड बाय दी चिल्ड्रन, ऐसा बाइक लगा करके चिल्ड्रन लिख देना, इस तरीके से ये होता है। और कॉन्सेप्ट सीखना है तो आप जा करके देख सकते हैं चैनल पर, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, रोमा हेल्प्ड, देखो ईडी लगा हुआ है मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसको क्या करने के लिए बोला, एम्फेटिक बनाना है। और मैं आपको बता चुका हूं कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में, जब भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो मतलब ईडी वाला आई तो सिंपल से का लगा देना है, डिड लगा देना है। तो देखो आंसर में वैसे लिखा है रोमा डिड, सब्जेक्ट के बाद ही लगाना है, तो रोमा डिड हेल्प हर हो जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से करना है भाई। फिर 8 नंबर की क्वेश्चंस की बात करते हैं, इसको नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाने के लिए भी सिंपल से टर्म है,
IVU हो तो इसको भी मैं किस में दिया हूँ, कम्युनिटी पोस्ट में डाला हूँ। मैक्सिमम बच्चों ने इसकी आंसर गलत दिए, बोल सकते हैं 60% से ऊपर लोगों ने इसके आंसर्स जो गलत दिए। लगभग 1500 बच्चों ने जो है उस पर आंसर्स दिए हैं, बाकी बच्चे तो दे नहीं रहे। ये दुख की बात होती है कि छत्तीसगढ़ में 3.5 लाख बच्चे हैं और 3.5 लाख में से भी नहीं के बराबर 2% भी बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मतलब कर रहे होंगे बट ऑनलाइन हमारे चैनल के थ्रू पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या मान के चले, ये हमें समझ नहीं आती कभी कभी। ठीक है, देखो चेंज इनटू नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव बनाने के लिए सिंपल सा आपको डू नॉट या डज नॉट, ठीक है, या क्या लगाना पड़ता है, डिड नॉट लगाना पड़ता है अभी। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, जब डू नॉट, कब डू नॉट लगाना है, कब डिड नॉट लगाना है, तो IVU दे रहेगा तब डू नॉट, ही सी इट नेम रहेगा तब डज नॉट। लेकिन वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो, मतलब इस किसी में जैसे ऊपर वाला में ईडी लगा था तो ईडी लगा रहता है तब डिड नॉट लगाते हैं। देखो इसमें आई है इसलिए डू नॉट लगेगा, और पहले से जो डू रहता है वो डू भी रहेगा। कई बच्चे उस डू को लिखते ही नहीं है, कैसे 2 बार डू आ जाएगा करके, तो आई डू नॉट डू वो तो वर्ब के फॉर्म में है ना, इसलिए वहां पर रहेगा ये। ठीक है, आई डू नॉट डू माई वर्क इसकी आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं, अगर इसको मान के चलो हम लोग इसको नेगेटिव बनाने बोल देते हैं हमें, तो इसको कैसा होता है, रोमा डिड नॉट लगेगा यहां पर, क्योंकि हेल्प्ड है इसलिए। रोमा अगर नेगेटिव बनाने बोलते तब रोमा डिड नॉट हेल्प हर, इस तरीके से हो जाएगा। डिड नॉट लग जाता क्योंकि नेगेटिव बनाने बोला गया। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नरेशन है, तो नरेशन में थोड़ी सी कंझट लगती है, तो इस क्वेश्चन को फिलहाल अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट इसके लिए क्लियर करना पड़ता है। बट नहीं, आप चाहते हो नहीं मेरा नंबर नहीं कटना चाहिए, मतलब नहीं करना चाहिए, तो नरेशन की वीडियो बना रखा हूँ भाई, 10 मिनट दोगे, 10 मिनट में पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर आपको वाइस आता है, वर्ब की फॉर्म वगैरह, मतलब टेंस वगैरह आता है ना, टेंस आता है आपको, वर्ब के फॉर्म समझते हो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये चीजें सब समझते हो, तो 10 मिनट में है, गारंटी है कि जा करके देखोगे तो आप 100% जो है उसको सीख जाओगे। किसको, नरेशन को। सिंपल से कुछ कुछ रूल है, रूल को ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, तो देखो जो इन्वर्टेड कॉमा है ना, यहाँ पर ऐसा लगा हुआ है इन्वर्टेड कॉमा, दोनों को हटा करके दैट लगाते बस ऐसा। तो मोहन सर दैट ही शुड नॉट गो टू स्कूल दैट डे, टुडे का दैट डे हो जाता है, कुछ कुछ चेंजेस करना पड़ता है, उसमें बताया गया है वीडियो में। ठीक है, तो ये चीजें आप कर सकते हो भाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें 10वां का, राम गोज टू मुंबई, इसको बनाना प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर में बता दूं क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या बोल सकते हैं आर, प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें लगा देना है ING और लास्ट में लिख देना है ऑब्जेक्ट। ये होती है स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर्स को समझो, इसको कि करना कैसे। ठीक है, अगर इस स्ट्रक्चर के हिसाब से ऊपर कुछ जमाना है तो ऊपर से जमाओगे तो सब्जेक्ट लिख दो तो राम लिख दिए, ये तीनों में इसको एक लगाना है तो नेम के साथ इज लग जाएगा। फिर वर्ब, वर्ब क्या, गो है ना, गो उसमें लगा दो ING तो गोइंग हुआ। फिर मुंबई क्या, ऑब्जेक्ट क्या था मुंबई, तो राम इज गोइंग टू मुंबई हो जाएगा इसकी आंसर, इस तरीका से। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको क्वेश्चन बनाना है, हेल्पिंग वर्ब लगा करके सीधा सीधा बोल रहे हैं, दूसरे शब्दों में बोल रहा है कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। क्वेश्चन बनाने बोले मतलब इंट्रोगेटिव बनाने बोल रहा है, और आपको पता है जब भी इंट्रोगेटिव मैं बनाना सिखा दिया हूं, नेम हो तो फादर एज अ नेम है तो यहां पर डज लग जाएगा सामने में, सिंपल सा आपको बता रखा हूं मैं। ठीक है, तो डज योर फादर वर्क इन अ बैंक हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर, अगर हम इसकी बात करें, क्वेश्चन टैग बनाने बोला गया, देखो वर्क ED है मतलब डिडंट लगेगा। सब एक बार डू डज डिड का यूज करने वाला सीख गया तो पूरी अब की 4 ग्रामर फुलफिल हो जाती है, इसलिए डू डज डिड का यूज करने आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डिडंट ही हो जाएगी इसकी आंसर। अगर कुछ समझ नहीं आएगी तो बता देना। फिर देखो यहां पर एम्फेटिक बनाने बोल रहा है ना, एम्फेटिक कैसे बनाओगे, यहां पर ED लगा हुआ है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसलिए यहां पर देखो सी हेल्प्ड हर मदर इन द किचन, तो यहां पर इसकी आंसर में एम्फेटिक बनाना है, तो देखो हेल्प्ड है इसलिए डज तो आएगा नहीं। पहली बात, जो आंसर इसमें टाइप हुआ है मेरे द्वारा, इसमें गलत टाइप किया गया है अभी, ये आंसर गलत है। क्यों, क्योंकि यहां पर हेल्प, लेकिन हेल्प्स एस लगा रहता वहां पर, सी हेल्प्स हर मदर इन किचन, तब ये आंसर जो है परफेक्ट है। तो आप या तो क्वेश्चन को सुधार लो या तो आंसर आपको सुधारना पड़ेगा। अभी मैं बता देता हूं, अगर हेल्प्स रहेगा तब ये आंसर जो है करेक्ट है। क्या हो जाएगा, क्योंकि एस लगा हुआ है वर्ब में इसलिए सी डज तो लगेगा ही, और वैसे भी बताया हूं कि ही सी इट नेम रही तो क्या लगाना है, डज लगाना है करके, तो सी है तो सी के साथ डज, तो सी डज हेल्प हर मदर, इस तरीके से ये एम्फेटिक बन जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें फंडामेंटल समझ के रखना, लेकिन ED रहेगा, ये ED है तो यहां पर लग जाएगा डिड, डिड हेल्प हर मदर हो जाएगा। ठीक है, अगर ED वाला बनाओगे तब। ठीक, फिर 14 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, फिर से देखो ये
बिटवीन अमॉन्ग विथ इसमें बोल रहा है, तो यहाँ पर क्या द टीचर वाज स्टैंडिंग अमॉन्ग द स्टूडेंट, ये हो जाएगा। इसकी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखना पड़ेगा, देख के आपको बता दिया जाएगा, बट ये चीज़ें अभी याद करके रखिए इसमें से क्या होगा। फिर फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या बोला जा रहा है हमें, सॉरी 15 की, द फूड इज नाइस द रेस्टोरेंट इज डर्टी। इसको क्या करने के लिए बोल रहा है, कंबाइन करने के लिए बोल रहा है भाई, कंबाइन दी सेंटेंस। तो हमें बट लगा के इसको कंबाइन करना है, तो बट लगा के कंबाइन करेंगे तो इसकी आंसर इस तरीके से हो जाएगी, देखो द फूड इज नाइस बट द रेस्टोरेंट इज डर्टी हो जाएगी इसकी आंसर, ठीक है, बट रेस्टोरेंट इज डर्टी। फिर से देखो कंटिन्यूअस बनाना है, कंटिन्यूअस वो भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वाज या वर वाला, तो रवि वाज गोइंग टू मुंबई हो जाएगा। टेंस पढ़े हो तो ये चीज़ें आपको आ जाएगी आराम से इस तरीके से, और इसी टाइप से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, देम श्योर है, ठीक है। फिर से आपको वाइस आ गया, वाइस में क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं तो माई बाइसिकल वाज सोल्ड बाई, आई का क्या बन जाता है, पीछे जाता है तो बाई मी बन के जाता है, इसलिए यहाँ पर लास्ट में क्या लिख दिया गया है, मी लिखा गया है, ठीक है। फिर हमारा 80 नंबर की क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन टैग बनाना है, इज लगा है तो इजंट होगा, तो इस तरीके से इसमें इजंट ही करके आपको लिख देना है, ठीक है। इजंट ही आप पीछे में बगल में ऐसे अल्पविराम लगा के ही लिखना है लास्ट में क्वेश्चन में, ठीक। आर रहता तो आरंट ही है ना, वाज रहता तो वाजंट ही, हैड रहता तो हैडंट ही, हैव रहता तो हैवंट ही हो जाता, ठीक। फिर इसको क्या करने के लिए बोल रहा है, वही क्वेश्चन फिर से आया हुआ है, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस यूजिंग बट लगा के जोड़ना है, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका बोल सकते हैं हमारे मॉडल पेपर, जो प्रबोध मॉडल पेपर है उसकी कंप्लीट आंसर। अब आपको क्या करना है, जो भी डाउट है इसमें बेझिझक कमेंट करके बताओ, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको लिंक प्रोवाइड करें, या उसकी टाइम रहे हमारे पास प्रॉपर, या मैक्सिमम बच्चों का डाउट रहा तो हम डेफिनेटली उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर देंगे, ताकि आपकी तरफ से हमें एज ए सपोर्ट मिल सके, ठीक है। तो इस वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताएंगे, और वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।